हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है, राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कि राजस्थान में कितने दुर्ग है और उन दुर्गों की क्या खासियत है, उन दुर्गों में कौन से आक्रमण हुए, कौन से शाखा हुए, या उन दुर्ग है उनकी क्या क्या विशेषता है। तो उनके बारे में हम वन बाई वन एक एक दुर्ग को लेते हुए हम राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनको सभी को कवर करने वाले, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इन दुर्गों के अंदर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। और क्वेश्चनों के माध्यम से हम पूरे दुर्गों को ऐसे पढ़ लेंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और दुर्गों की विशेषता और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो जो हमारा आज का पहला जो दुर्ग रहेगा वो कौन सा रहेगा, चित्तौड़गढ़। कौन सा रहेगा, चित्तौड़गढ़। अगर नाम भी लेते हैं तो हमारी धमनियों के अंदर जो रक्त का संचार वो भी क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो दुर्गों से संबंधित वो ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि चाणक्य के अनुसार निम्न में से कौन सा दुर्ग का वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है, नहीं मिलता है। क्या नहीं कभी क्या है, दिखता नहीं है। तो चाणक्य के अनुसार जो अर्थशास्त्र में उसमें नहीं मिलता है, पहला ओदक, दूसरा वन, तीसरा है धावन और चौथा है सैन्य दुर्ग। तो इसके अंदर जो चाणक्य की जो है अर्थशास्त्र, इसमें किसका जो है वर्णन नहीं मिलता है। देखो ओदक का मिलता है, वन का मिलता है, सैन्य का मिलता है, धावन का मिलता है, सैन्य का नहीं मिलता है। क्या, सैन्य का नहीं मिलता। जब सैन्य का नहीं मिलता तो किसका मिलता है, गिरि दुर्ग का। किसका, गिरि दुर्ग का। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। सैन्य दुर्ग का वर्णन अर्थशास्त्र के अंदर नहीं मिलता है। देखो होता क्या है, जितने भी जो दुर्ग बने हुए उनको क्या है, हर एक विद्वान ने अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा है। लेकिन हमारे जो ऑथेंटिक है, जो अर्थशास्त्र, जो हम आपको पता है एक ग्रंथ की बात है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा की अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने कौन से दुर्ग का वर्णन किया है, तो ओदक का किया है, वन का किया है, धावन का किया है और सैन्य का किया है। अगर ये पूछूं आप लोगों को कि अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा था, तो वो कौन सा था, गिरि दुर्ग। कौन सा था, गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग का दर्जा किसने दिया था, चाणक्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्राचार्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा था, एरण, गिरि, पारिधि और सैन्य दुर्ग। तो शुक्राचार्य हुआ क्या था, जो जितने भी दुर्ग है उनको क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया था। जैसे चाणक्य ने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। उसी प्रकार शुक्राचार्य ने कितने भागों में बांटा, इन दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखो एरण दुर्ग है। एरण दुर्ग कौन सा होता है, जिनके क्या है, पतिरला और कंटीली झाड़ियों से जो घिरा रहता है वो कौन सा होता है, एरण दुर्ग। गिरि का मतलब ये आप लोगों को पता है पर्वत होता है, तो पर्वत के ऊपर जो बना हुआ दुर्ग वो कौन सा है, गिरि दुर्ग। पारिधि दुर्ग ये कौन सा होता है, देखो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या दीवार बनी होती है, क्या होती है, दीवार बनी होती है, वो कौन सा है, पारिधि दुर्ग। और देखो सैन्य दुर्ग, जहाँ पर क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, चारों तरफ पहरा देती है। और कौन से, चारों के अलावा और कौन सा है, देखो जल दुर्ग हो गया, जिसके चारों ओर नदी से घिरा हुआ है, या कोई चारों ओर जल की जो खड्डा बना के या खाई बना के घिरा हुआ। वन दुर्ग जहाँ जंगल हो, धावन हो गया चारों ओर, ये हो गया। पारिखी होता है, देखो पारिखी क्या हो, चारों ओर घना गहरी खाई हो। धावन हो गया, धावन कौन सा होता है, देखो धावन कौन सा होता है, चारों तरफ क्या हो, घरा मरुस्थल हो, चारों तरफ केवल मरुस्थल दिखाई देता हो। और कौन सा हो गया, देखो सहाय, ये क्या है, राजा के जो सगे संबंधी जिस दुर्ग में रहते हैं वो कौन से हो गए, सहाय। तो जो शुक्राचार्य की जो शुक्र नीति है, शुक्राचार्य की कौन सी है, शुक्राचार्य द्वारा जो बुक लिखी गई कौन सी, शुक्र नीति। कौन सी, शुक्र नीति। इसके अंदर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया वो कौन सा दुर्ग बताया था, सैन्य दुर्ग बताया। बाकी दुर्ग भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इनमें से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सैन्य दुर्ग है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पूरे भारत में दुर्गों में राजस्थान का कौन सा स्थान, राजस्थान का स्थान कौन सा है, 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे या 4 नंबर पे। अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुर्ग वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। 2 नंबर पे कौन, किसका नाम आता है, एमपी का। किसका आता है, एमपी का। और 3 नंबर पे कौन आता है, राजस्थान। 3 नंबर पे कौन आता है, राजस्थान, अगर पूरे भारत की बात करें तो हम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, सबसे पुराना दुर्ग, भटनेर का दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या आमेर। तो सबसे पुराना दुर्ग वो कौन सा, भटनेर का दुर्ग। किसका है, भटनेर का। इसको किसने बनाया था, भूपत भाटी ने। किसने, भूपत भाटी ने बनाया था। कब बनाया था ये, 285 BC से लेके
ईस्वी से लेके 298 ईस्वी तक, 85 से 98 किसने भूपत भाटी द्वारा बनाया गया था। इसी का बाद में नाम क्या बन गया था, हनुमानगढ़। क्या बन गया था, हनुमानगढ़। देखो लोहागढ़ किसके द्वारा बनाया गया और सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़। ये कब बनाया गया था, सन 1733 में। किसके द्वारा बनाया गया था, सूरजमल जाट द्वारा, सूरजमल जाट के द्वारा बनाया गया था। देखो चित्तौड़गढ़ किसके द्वारा बनाया गया है, चित्रांगद मौर्य द्वारा। आमेर दुर्ग, आमेर किसके द्वारा बनाया गया, आप लोगों को पता, आमेर मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा। तो प्राचीनतम दुर्ग कौन सा हो गया, भटनेर, और सबसे नवीनतम कौन सा हो गया, लोहागढ़ दुर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्या, देखो चीकू, आप लोगों को क्या, चीकू, गाजर और आम, क्या क्या अच्छे लगते हैं, चीकू लगते हैं, गाजर लगते हैं और आम अच्छा लगते हैं। देखो चीकू से, ची से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, कू से क्या हो गया, कुंभलगढ़, गा से क्या हो गया, गागनौरगढ़, जय से क्या हो गया, जैसलमेर, कौन सा हो गया, जैसलमेर दुर्ग, रै से क्या हो गया, रणथंभौर, आ से क्या हो गया, आमेर। तो इसमें कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में, तो मेहरानगढ़ जोधपुर वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम लिविंग दुर्ग कौन सा है, लिविंग फोर्ट कौन सा, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर या सज्जनगढ़। तो सबसे जो लिविंग फोर्ट, प्रथम लिविंग फोर्ट वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़, और दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है, सोनारगढ़, जो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में क्या है, जिस दुर्ग के अंदर क्या होती है, खेतीबाड़ी भी की जाती है और लोग रहते भी है, वहाँ पर प्रजा रहती है। अभी भी लोगों के घर बने हुए हैं और अभी भी लोग बड़े शान के साथ अपनी जो सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। आपको अगर कभी मौका मिले तो चित्तौड़गढ़ ज़रूर जाना। चित्तौड़गढ़ जाने से पहले आप लोगों को क्या 7 दरवाजे पार करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो चित्तौड़गढ़ के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है। पहला, ये दुर्ग त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। कौन सा, ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है कौन से पर्वत पर बना हुआ है, चित्रकूट पर्वत पर। किस पर, चित्रकूट पर्वत पर बना हुआ है। यह दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है, बिल्कुल मेसा के पठार पर बना है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है, बिल्कुल है। समुद्र तट से ऊंचाई इसकी क्या है, 2000 फीट, ये गलत है। तो इसकी ऊंचाई कितनी, 1850 फीट, कितनी 1850 फीट या 620 मीटर है इसकी ऊंचाई। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई इतनी है, 2000 नहीं है, 1850 है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम गुहिल वंश के किस शासक ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। सर्वप्रथम जो सबसे पहले वो किसने, गुहिल वंश का कौन सा शासक था जिसने अधिकार किया। देखो शिलादित्य था, गुहिलादित्य था, बप्पा रावल था या कोकिल देव था। देखो शिलादित्य की संतान कौन थी, गुहिलादित्य, जिसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। देखो बप्पा रावल गुहिल वंश के कौन सा शासक था, तो बप्पा रावल था जिसने सर्वप्रथम क्या किया था, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। कोकिल देव आप लोगों को याद आ रहा, कोकिल देव कहाँ का था, आमेर का शासक था। कहाँ का था, आमेर का शासक था कोकिल देव। और कोकिल देव ने क्या है, मीणाओं से आमेर छीनकर उसको नई राजधानी, जो आमेर को राजधानी किसने बनाया था, कोकिल देव ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा द्वार नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। पटवन बना हुआ है, भैरव पोल बना हुआ है, बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है या राम पोल बना हुआ है। तो इनमें से कौन सा दरवाज़ा नहीं बना हुआ है। तो देखो पटवन बना हुआ है, भैरव बना हुआ है, लेकिन कौन सा बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में नहीं बना हुआ। तो बुलंद यहाँ नहीं बना हुआ है, तो कहाँ पर बना हुआ है बुलंद दरवाज़ा, कहाँ, गागनौरगढ़ झालावाड़ में बना हुआ। तो किसने बनाया था, तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। किसने, औरंगजेब ने बनाया था। और भी इनके अलावा भी 3 तो ये हो गई, इसके अलावा 4 दुर्ग या 4 जो दरवाजे हैं वो और बने हुए हैं। अगर आप लोगों को अगर चित्तौड़गढ़ जाना है तो इन 7 दरवाज़ों को पहले पार करते हुए जाना पड़ेगा। देखो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला है पटवन पोल, दूसरा है भेरू पोल, तीसरा है हनुमान पोल, तीसरा कौन सा है, हनुमान पोल। चौथा कौन सा है, गणेश जी। और गणेश कब आती है, गणेश चतुर्थी को आते हैं। तो 4 नंबर पे जो पोल आएगा वो कौन सा आएगा, गणेश पोल। 5वां पोल कौन सा है, जाडोल पोल, जोड़ला या जाडोल पोल। 5 छठा कौन सा है, लक्ष्मण पोल। और यहाँ पर क्या लक्ष्मण मंदिर भी बना हुआ है, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में जाने से पहले छठवां जो द्वार आएगा वो कौन सा है, लक्ष्मण। और यहाँ पर कौन सा, लक्ष्मण मंदिर भी बना हुआ है। और 7वां कौन सा है, राम पोल। तो ये क्या है, 7 दरवाजे बने हुए हैं। 7 दरवाजे पार करने के बाद ही आप क्या है, चित्तौड़गढ़ के अंदर एंटर कर पाओगे या प्रवेश कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? सतबीस देवरी, नवलखा भंडार, नवलख दरवाजे या संगार चौरी। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो है स्थान है वो क्या है चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है? देखो सतबीस देवरी है, ये क्या है जैन तीर्थकर है, जैनों का तीर्थ स्थल। यहाँ पर क्या है जैनों की 27 मूर्तियाँ लगी हुई। कितनी? 27 मूर्तियाँ लगी हुई। नवलखा दरवाज़ा ये कहाँ पर है? देखो नवलखा भंडार ये कहाँ पर है? भंडार तो क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निकल। नवलखा दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है। तो अगर यहाँ पर नहीं है तो ये कहाँ पर है? नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर में। कहाँ पर है नवलखा दरवाज़ा? रणथंभौर में। किसके द्वारा बनाया गया था? जयपुर का कछवा वंश का शासक कौन था? जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह द्वारा नवलखा दरवाज़ा कहाँ पर बनाया गया है? रणथंभौर में। श्रृंगार चौरी ये कहाँ पर है? श्रृंगार चौरी भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था जो कुंभा का कोषवर्धन था, कोषाध्यक्ष था कोषवर्धन। इसका पुत्र का नाम क्या था? बेलका। क्या नाम था? बेलका। बेलका द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था। किसका? श्रृंगार चौरी का। और यहीं पे क्या हुआ था जो कुंभा की क्या पुत्री रमाबाई, क्या नाम था? रमाबाई। रमाबाई का विवाह किसके द्वारा किसके साथ हुआ था? मंडलिक के साथ। इसी श्रृंगार चौरी के अंदर हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ में जो कौन सा संबंधित नहीं है? नवलखा दरवाजा। ये कहाँ से संबंधित है? रणथंभौर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि चित्तौड़गढ़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसका? समिदेश्वर मंदिर का। पहला राणा मोकल ने, परमार राजा भोज ने, राणा कुंभा ने या बेलका ने? बेलका ने मैंने अभी अभी बताया किसका निर्माण करवाया था? श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। देखो राणा कुंभा, परमार शासक राजा भोज। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया था? परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। उसके बाद क्या हुआ? इस मंदिर पर क्या बिजली गिर गई, ये क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा मोकल ने। और आज को इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? राणा मोकल। या किसके नाम से जाना जाता है? मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मंदिर मोकल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखो पहला है जैन जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन आदिनाथ को समर्पित है। किसको? जैन आदिनाथ को समर्पित है। दूसरा है कीर्ति स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जिजाक व कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये भी सही है। जैन कीर्ति स्तंभ में 9 मंजिला इमारत व कीर्ति स्तंभ में 7 मंजिला इमारत लगी हुई है। तो ये क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या है? देखो जैन जो कीर्ति स्तंभ है उसमें कितनी है? 7, जबकि कीर्ति स्तंभ में कितनी बनी है? 9। ये यहाँ पर क्या है? उल्टा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उल्टा दिया हुआ है। तो आज के जो वीडियो था उसका अंतिम क्वेश्चन है, जो चित्तौड़गढ़ का अंतिम क्वेश्चन है उसके द्वारा मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। देखो क्या है कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखा के समय आक्रमणिक कौन था? इसका मतलब चित्तौड़गढ़ में क्या हुए? शाखा तो है। अब कितने शाखा है उसको मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बताता हूँ। देखो जो सबसे पहले जो शाखा हुआ था, कौन सा? सबसे पहले ये शाखा हुआ कब था? सबसे पहले शाखा हुआ था सन 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। इस समय जो शासक कौन था? रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये तो किस में हुआ था? पहले शाखा में। तो दूसरा शाखा कब हुआ था? 1534 में। कब हुआ था? 1534 के अंदर। इसके अंदर जो हमारा जो शासक था वो कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। इसके अंदर केसरिया किसने किया था? रावत बाग सिंह ने किया था। और जौहर किसने किया था? कर्मावती ने किया था, जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं की तरफ से कोई भी सहायता नहीं आ पाई। लेकिन आक्रमणकारी कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। ये कहाँ का था? गुजरात का शासक था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। तो दूसरे शाखा में पूछा है तो ऑप्शन बी सही रहेगा। तीसरा शाखा कब हुआ था? तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में। कब हुआ था? 1567-68 में। इस समय शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह, जिसने क्या? उदयपुर शहर की स्थापना की थी। कौन से? उदयपुर शहर की स्थापना कब की थी? 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में। इस समय आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। और अकबर ने क्या किया था? कत्लेआम का आदेश दे दिया था, इसलिए 25,000 लोगों को मृत्यु के घाट पर उतार दिया गया। उसके बाद क्या है? ये अकबर पर अमिट कलंक लग गया था। क्या? अमिट कलंक लग गया था। तो आज के वीडियो में हमने रणथंभौर से संबंधित चित्तौड़गढ़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे एग्जाम की दृष्टि से
कौन से बन सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चनों के माध्यम से हमने कवर कर लिया है। आगे वाली वीडियो में हम दूसरा कोई पोर्ट लेंगे जिसके अंदर उनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट उसके अंदर सूचनाएं हैं, उसको मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चनों के माध्यम से उस पूरे चित्र को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कैसी जानकारी कैसी लगी, जो गढ़ थे, क्योंकि दुर्गों से क्या है संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनसे ही रिलेटेड मैंने आप लोगों के सामने जो बात है वार्तालाप वो साझा की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।